You all are welcome in our channel Easier English. So today is day 2 और पहले की तरह हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी इंग्लिश सीखने की. ठीक है. आई होप आप सबको लास्ट वाला वीडियो जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो अच्छा लगा होगा. और अगर कोई भी चीज़ अगर आपको बतानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट कि मुझे पता चले कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है या आगे चल के और चीज़ों को कैसे बढ़ाना है. तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. सो टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज वैंगल. ओके, इट्स WANGLE, वैंगल. सो वैंगल बेसिकली मीन्स टू नेगोशिएट, या हम कह सकते हैं टू मैनिपुलेट. अगर हमें कोई चीज़ नहीं, हमें उसका कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा है, मतलब कोई चीज़ अगर सीधे तरीके से नहीं हो रही है तो हम कुछ ट्रिक लगाते हैं ना, कुछ दिमाग बिठाते हैं कि यार इसे कैसे करें, कुछ जुगाड़ करते हैं. तो उस केस में वी से वैंगल. वैंगल इज़ अ वर्ब, इट डिनोट्स एन एक्शन. वैंगल के लिए हम बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ही वैंगल्ड टिकट्स फॉर द शो. अगर हमें उसे किसी को भी अगर टिकट्स नहीं मिल रही हैं तो अगर उसने किसी तरीके से टिकट्स अरेंज की है तो वी कैन से ही वैंगल्ड टिकट्स फॉर द शो, और वी कैन से ही मैनेज्ड टू वैंगल हिज वे टू एंटर द पार्टी. तो वही मतलब थोड़ा सा इसको नेगेटिव सेंस में कहते हैं, थोड़ी फ्रॉडुलेंट मीन्स में, है ना, कि चीज़ें नहीं सही तरीके से हो रही हैं तो हम कुछ उसका टेढ़ा रास्ता निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम वैंगल यूज़ करते हैं. Now phrase of the day. So phrase of the day is today's phrase of the day is bring the house down. Bring the house down. ठीक है. नहीं, हमें घर नीचे नहीं लाना है. Bring the house down means to be praised, है ना, तारीफ पाना, worthy of praise, प्रशंसा के लायक हिंदी में कह सकते हैं. तो इसे हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि if someone or something, if someone's performance can bring the house down, it means कि they are worth of being praised, है ना. Their performance or their speech is so good that the audience started clapping or shouting. तो उस केस में हम कहते हैं कि he or she can bring the house down with his or her performance. उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है. बेसिकली किसी शो के लिए हम कहते हैं कि कोई मैजिशियन है तो उसका जो मैजिक है वो इतना अच्छा है कि he can bring the house down. तो उस केस में हम बोलते हैं कि he can किसी का अगर ह्यूमर बहुत अच्छा है तो he can bring the house down with his humor, है ना, अपने जो उसका ह्यूमर है, मजाक करने का या लोगों को हंसाने का जो तरीका है. तो bring the house down generally means प्रशंसा पाना, to be praised. Now the one word. So today's one word, पहले हम सेंटेंस जान लेते हैं. A particular way of doing something. किसी चीज़ को करने का कोई एक पर्टिकुलर वे, है ना, कोई हिंदी में बोलते हैं कि कार्य प्रणाली या कार्यशैली. किसी चीज़ को करने का हर किसी का अपना अपना ढंग होता है. जनरली इसे हम देखेंगे तो जैसे कोई इन्वेस्टिगेटिंग टीम है या कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई टीचर है, उनका पढ़ाने का एक अपना तरीका है, हर किसी का होता है. तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, मोडस ऑपरेंडाई. मोडस ऑपरेंडाई ये एक लैटिन वर्ड है, मतलब इसे लैटिन वर्ड से लिया गया है. मोडस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनर. ठीक है. और ऑपरेंडाई इज ऑपरेशन. तो किसी भी चीज़ को जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, जनरली हॉलीवुड मूवीज़ में, कि किसी ने कोई क्राइम किया और उसके बाद कुछ अपना कुछ नाम या कोई वर्ड वहाँ पे छोड़ दिया, तो वो उनका एक तरीका है. तो उस चीज़ को या और भी मतलब ऐसे किसी का कोई अलग करने का तरीका है किसी चीज़ को, तो वी कैन से कि ये उनका मोडस ऑपरेंडाई है. द करेक्शन पार्ट. पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं. लेट्स रीड द सेंटेंस फर्स्ट. दिस हाउस कंप्राइजेस ऑफ 3 bedrooms. दिस हाउस कंप्राइजेस ऑफ 3 bedrooms. अब ये पढ़ने में और सुनने में लग रहा है कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ही करेक्ट है. लेकिन यहाँ जो एरर है वो हमारे इस पार्ट में है.
कंप्राइजेस ऑफ। अब यहाँ पे क्या है ना कि जब हम कंप्राइजेस किसी सेंटेंस में कंप्राइज वर्ड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ऑफ यूज नहीं करेंगे। इन दैट केस, इन दैट सेंटेंस, ऑफ इज वी कैन से रिडंडेंट, नॉट नीडेड। वही अगर हम कंसिस्ट यूज करते हैं तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस हाउस कंसिस्ट्स ऑफ 3 बेडरूम्स। लेकिन जब हम कंप्राइज यूज करते हैं तो कंप्राइज इज यूज अलोन विदाउट ऑफ। जैसे हम कहते हैं कि दिस सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ 10 हाउसेस, और दिस स्कूल या दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 10 चैप्टर्स। और वही अगर हम कंप्राइज यूज करेंगे तो बोलेंगे दिस बुक कंप्राइजेस 10 चैप्टर्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम कंप्राइज यूज करते हैं इस सेंटेंस में तो हम वहाँ पे ऑफ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, और आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ऐसे ही सीखेंगे और इंग्लिश को साथ में यूज करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।